नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसा रहेगा मई का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन से होंगे व्रत पर्व और त्योहार, आइए जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने में। सबसे पहले सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई रात्रि 29:29 पर मेष से निकलकर आएंगे वृषभ राशि में। 17 मई को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 10 मई को बुध वृषभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे तथा 23 मई को शुक्र मेष राशि में परिवर्तन करेंगे। बाकी ग्रह राहु, केतु, गुरु और शनि ये अभी राशि परिवर्तन किया है, तो ये इनकी स्थिति इसी तरह रहने वाली है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से व्रत और पर्व त्योहार आने वाले हैं। इस महीने में 3 तारीख को अक्षय तृतीया की तिथि रहेगी, 5 मई को बगलामुखी जयंती, 12 मई को मोहिनी एकादशी, 16 मई को वैशाख पूर्णिमा, 19 मई को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा तथा 26 मई को अपरा एकादशी, 29 मई को वट सावित्री व्रत और 30 मई को सोमवती अमावस्या और शनि जयंती का उपलक्ष्य मनाया जाएगा। ये तो था ग्रह गोचर और व्रत पर्व त्योहार। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना। तो ग्रहों के बदलाव के बाद मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो आपके लगन और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी 12वें भाव में चल रहे हैं। 12वां भाव जहां हॉस्पिटल का माना जाता है वहीं ये यात्राओं का भी माना जाता है। लगन के स्वामी का 12वें भाव में होना तो कहीं ना कहीं स्किन से जुड़ी हुई एलर्जी, सांस से जुड़ी हुई परेशानियां आपको इस समय में सता सकती हैं। लेकिन इस समय में आपकी यात्राओं के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं पारिवारिक स्तर पर रहेंगी और इन यात्राओं से आपको सुखद अनुभूतियां भी प्राप्त होंगी। ये समय आपके बच्चों के लिए और आपकी जॉब, प्रोफेशन इत्यादि के लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि इस माह में अगर हम बात करें तो 23 तारीख तक आपके पंचम भाव के स्वामी उच्च के होकर दशम भाव में विराजमान हैं। यानी कि इस समय में अगर आपकी संतान कोई जॉब के लिए ट्राई कर रही है या फिर आप भी किसी प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं, किसी ऐसे रिश्ते में जुड़े हुए हैं जहां आप शादी तक बात को पहुंचाना चाहते हैं, तो ये 23 मई तक का समय आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे एग्जाम के लिए बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे जो बार बार आपको असफलता प्रदान कर रहा था, तो इस 23 दिन के दौरान आप इसमें सफलता पा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके रोग, ऋण और शत्रु की। यानी कि आपके छठे भाव के स्वामी मंगल देव विराजमान है आपके 9वें भाव में, तो शत्रुओं पर तो हावी होंगे ही होंगे। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान शनि की दृष्टि भी आपके छठे भाव पर पड़ेगी, तो शत्रुओं का इस समय दमन करना आपके लिए निश्चित है। लेकिन किसी भी पेपर वर्क को आप सोच समझ कर करेंगे। वाणी पर बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करना है, किसी से भी कटु शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपके विवाह से स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी अपनी ही राशि में विराजमान हैं। पत्नी के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे, पति के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे, डेली इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी, व्यवसाय में तरक्की होगी, पार्टनरशिप में उन्नति होगी। साथ ही साथ जो दंपति अपने संतान को पाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ध्यान देना है तो इस टाइम पीरियड के दौरान जैसे कि सूर्य यहाँ चंद्रमा और राहु के साथ में विराजमान है आपके 11वें भाव में, तो
कोई भी बड़ा या लीगल डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोच लें। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपको कोई बड़ा लीगल डिसीजन लेना है तो आने वाली 15 तारीख के बाद में उस डिसीजन को लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। यहाँ से राहु जो है, सूर्य जो है, जो अब तक पीड़ित हो रहे हैं राहु के कारण, वो इस परिस्थिति से निकलकर आपके 12वें भाव में बुध आदित्य योग बनाकर 12वें भाव के अंदर विराजमान होंगे। ओवरऑल टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस मास में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखना है। एक तो अपनी पत्नी के साथ संबंध आपको बहुत अच्छे रखने हैं। जितना आपकी पत्नी इस समय में खुश होगी उतना ही आपका बेनिफिट होगा, उतना ही आपको व्यवसाय में उन्नति होगी, क्योंकि पत्नी का कारक शुक्र उच्च का होकर कर्म स्थान में और विवाह का स्वामी गुरु भी इस समय स्वराशि का होकर कर्म स्थान में है। तो पति हो या पत्नी, आपस में जितने संबंध मधुर रहेंगे, घर के अंदर जितना अच्छा टाइम रहेगा आपका, आपके व्यवसाय में भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती हुई दिखाई देगी। इस समय में आप अपनी सास को भी खुश कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी सास को इस समय में कोई गिफ्ट देंगे तो आपको आने वाले समय में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। ओवरऑल टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में ग्रीन कलर का अधिक से अधिक यूज करें और भगवान गणपति की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। सभी कार्य मांगलिक होंगे, शुभ होंगे, इसी मनोकामना के साथ कि आपका समय शुभ हो। यदि आपके जीवन के अंदर कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, बीमारी से आपको निजात नहीं मिल रही लेकिन आपको बीमारी का पता भी नहीं चल रहा, घर में कोई वास्तु दोष है या फिर आप कोई अंक विद्या से जुड़ी हुई कोई परामर्श पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हमसे बात करके सलाह ले सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की हम पूर्ण कोशिश करेंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, इसी मनोकामना के साथ आज विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय माता दी।